हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज हम एसएससी सीजीएल 2024 को कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और क्या-क्या टॉपिक जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत दिनों से बहुत से बच्चों का डाउट रह रहा था कि बिल्कुल सर सीजीएल के लिए कोई प्लान, स्टडी प्लान बताइए और उसके अनुसार हमको क्या-क्या अभी सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी सीजीएल होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम है। तो इस गोल्डन टाइम का जो है वो आपको पूरा यूटिलाइज़ करना है अच्छे से, और उसको अच्छे से बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कि सीजीएल 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत ज़्यादा जीएस से क्वेश्चन उठने वाले थे। बिल्कुल, तो आज हम जीएस का भी बात करेंगे, साथ में इंग्लिश का भी बात करेंगे कि इंग्लिश में आपको क्या-क्या चीज़ें सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए और कैसे-कैसे प्रत्येक चीज़ों को बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बिल्कुल आपको ये समझना सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि कौन-कौन सा टॉपिक जो है सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए, और उसके बाद इंग्लिश को कैसे कंप्लीट करना चाहिए, उसमें कौन-कौन से टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अभी आपका सीजीएल होने में बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए मैंने पूरा आपके लिए कंप्लीट आज लेके आ चुके हैं। साथ में हमने दो ही चीज़ों को आज डिस्कस किया है, एक है इंग्लिश और एक है जीएस। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। साथ में हम कुछ दिनों के बाद आपको मैथ का कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएँगे, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिखाएँगे और आपको सॉल्यूशन खुद से करना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसका सॉल्यूशन लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी वीडियो पर हमारे नए आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लेंगे। इसी तरह की और भी नोटिफिकेशन हो गया, या फिर आपका एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन हो गया, सीपीओ से, एमटीएस से कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और उसके बाद ये अंत में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर आज जो है सीजीएल का बिल्कुल कंप्लीट पैकेज बताने वाले हैं, क्योंकि आपसे बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि बिल्कुल कैसे-कैसे सीजीएल को कलेक्ट करना है, और अभी भी जानते हैं कि आपके पास मैक्सिमम अभी 10 मंथ टाइम है। तो इसलिए अच्छा खासा ये आपके लिए टाइम हो जाता है। और पिछली बार जो बच्चों का जीएस छूटा था, इस बार हम पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने आपको डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि जीएस आपके लिए बहुत कम समय था, क्योंकि जैसे ही जो बच्चे सीजीएल 2022 दिए थे उनको वैसे ही मतलब 1-2-3 मंथ का टाइम मिला था, फिर वो अपना सीजीएल 2023 दे दिए। इसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, और एसएससी ने इस बार जो फ्रेशर्स है बिल्कुल उन लोगों के लिए भी अच्छा कर दिया है, और जो बिल्कुल 1-2 साल से लगे हुए हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा कर दिया है। और साथ में जो लोग प्रो लेवल हैं उनके लिए तो कुछ थोड़ा सा कह सकते हैं कि टाइम ज़्यादा लग गया है, जिसकी जैसे मान लीजिए कि जिनकी तैयारी 2023 में मेंस से जो छूट के आए हैं, ऐसे लोगों का बहुत से ज़्यादा मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ये होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उन लोगों के लिए भी निराश नहीं होना है, आप लोग को और ज़्यादा अपने आप को निखारना है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन के अनुसार बहुत टाइम ले लिया है। जो कि फ्रेशर्स हैं बिल्कुल, जो नए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। और देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि बिल्कुल सभी लोगों के लिए सभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये गोल्डन पीरियड जो है बिल्कुल आपका जल्दी ही खत्म भी हो जाएगा। कैसे खत्म होगा ये पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए इस टाइम को वेस्ट मत करिए, और सही तरीके से सही गाइडेंस के साथ जैसा हम बता रहे हैं वैसा आप करते चलिए। बिल्कुल आप अपने लक्ष्य को पहुंचने में बिल्कुल हासिल हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए, सबसे पहला चीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सीजीएल के बारे में कि आपको क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले हम बता दें कि बिल्कुल आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, तो उसके अनुसार सबसे पहले नंबर जो आ जाता है, जो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अभी तक एक भी बार नहीं पढ़े हैं, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए बता रहे हैं, बिल्कुल जो रिपीटर्स हैं उनके लिए नहीं बता रहे हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे ना कि कंप्लीट सिलेबस, चाहे आप कहीं किसी का भी बैच लीजिए, चाहे आप कहीं से लीजिए, अगर हो सकता है तो 1-2 मंथ के बाद हमारे भी यूट्यूब चैनल पे आपको मैथ पढ़ाया जाएगा बिल्कुल। तो हमारे भी यूट्यूब चैनल पे 1-2 मंथ के बाद हो सकता है ऐसा, तो आपको भी मैथ बिल्कुल प्रॉपर वे में बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ कराया जाएगा। अगर आप इससे सहमत हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आपको हम वो ट्रिक बताएँगे जहाँ पर आप सभी लोगों को बिल्कुल क्वेश्चन को धुआँ-धुआँ कर सकते हैं। तो अभी ऐसा कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं चल रहा है। जब से 1-2 मंथ के बाद से जैसे ही स्टार्ट होगा, हम आपको फिर से समझा देंगे। तो अभी जो लोग अभी सीजीएल को क्रैक करना चाहते हैं, वो लोग सही तरीके से सही गाइडेंस के साथ अपने कंप्लीट सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप कुछ भी के लिए एलिजिबल नहीं है बिल्कुल। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो है आपका कंप्लीट सिलेबस, और उसमें क्या-क्या आती है इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। साथ में एक और वीडियो हम लाएँगे जहाँ पर मेंस के लिए बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि बिल्कुल मेंस कैसे पूछा जाएगा, उसमें कितने-कितने नंबर्स के क्या आएँगे, क्या रोल रहेगा, कितने नंबर्स का प्री में पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम एक और वीडियो आपको सीजीएल के द्वारा लाके समझा देंगे। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए सीजीएल 2024 को फोड़ने के लिए।
साथ में दूसरा नंबर बात हो जाएगा यहाँ पर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए बहुत से बच्चों का डाउट रहता है बिल्कुल, कि इसीलिए कहते हैं कि इंग्लिश को कैसे कंप्लीट करना है, वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दूसरा नंबर जो टॉपिक है यहाँ पर है इंग्लिश का। तो दूसरा नंबर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंग्लिश पर। देखिए, दो सब्जेक्ट हम तो बार बार कहते हैं कि एसएससी को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा पकड़ जो होनी चाहिए वो आपको इंग्लिश पे और मैथ पे, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट है जो बच्चों को, जो बिल्कुल जो गांव से रहते हैं बिल्कुल उन लोगों के लिए भी दिक्कत करता है, जो शहर से रहते हैं बिल्कुल मैथ तो उन लोगों के लिए दिक्कत कर जाता है। तो इसीलिए यही दो सब्जेक्ट है जो आपको स्कोरिंग कर सकता है और फुल में फुल मार्क्स भी दिला सकता है। जहाँ पर इंग्लिश में बहुत से बच्चे जो है वो 50 में 50 भी लेके आए हैं, मैथ में 50 में 50 लेके आते ही रहते हैं। तो बिल्कुल दूसरा नंबर जो है वो है इंग्लिश। और इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको समझना चाहिए, जो करना चाहिए, वो हम आगे स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा नंबर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है फॉर्मूला रिवीजन। आपको कैसे फॉर्मूला रिवीजन करना है, आपको कैसे, जैसे मान लीजिए आपने मेंसुरेशन 2D पढ़ लिया, 3D पढ़ लिया, उसमें जितने भी सारे फॉर्मूला बने उसको एक जगह आप नोट करिए। नोट करने के बाद डेली आप क्या करिए, जैसे सुबह पढ़ने से पहले जैसे आपने वोकैब पढ़ लिया, वोकैब के बाद आप जैसे ही फॉर्मूला 5 मिनट से 10 मिनट में आपको सारे के सारे फॉर्मूला दिख जाएंगे। और कौन कौन सा फॉर्मूला है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दिन हम फॉर्मूला का सोच रहे हैं कि लेक्चर ले लें। कितने लोग चाहते हैं कि बिल्कुल सारे के सारे जितने भी अभी तक फॉर्मूला हैं वो सारे के सारे मैं एकदम बिल्कुल पीपीटी बनाकर उसका आपको यूट्यूब पर लाइव कर दें और समझा दें बिल्कुल अच्छे तरीके से। कितने लोग चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला को, चाहे आपका मेंसुरेशन 2D हो गया, चाहे आपका मेंसुरेशन 3D हो गया, चाहे कुछ ऐसे ज्योमेट्री के कुछ ऐसे फॉर्मूला जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, चाहे आप अगर बेसिक से करना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता, चाहे आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो गया, या फिर आपका पीटी स्क्वायर बराबर अगर वो सर्कल से कोई फॉर्मूला होती है, फिर सारे फॉर्मूला सोच रहे हैं। भले से थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जाएगा लेकिन आपको सोच रहे हैं कि एक ऐसा वीडियो आपके पास जरूर होना चाहिए, उसको आप नोट बनाइएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। बिल्कुल ऐसे कितने लोग चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसा कार्य हो, तो कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करिएगा। तीसरा नंबर हो जाएगा फॉर्मूला रिवीजन, जो कि मैंने डिस्कस कर दिया है, और अच्छे तरीके से अपने एक एक फॉर्मूला को लिखिएगा, उसको रिवीजन करते चलिएगा। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं नेक्स्ट बात ही कर रहा था कि इंग्लिश के बारे में। देखिए, हम इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं और साथ में जीएस के बारे में बात करने वाले हैं। हमने यहाँ पर दो ही टॉपिक को आज उठाया था। तो सबसे पहला नंबर इसमें आ जाएगा कि आपको इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ पे पकड़ बनानी है, तो वो है सबसे पहला नंबर, वो है वोकैब। क्योंकि वोकैब के बिना आपकी इंग्लिश अधूरी है। आधी वोकैब पूछी जाती है, आधी ग्रामर से पूछी जाती है, और उसके बाद आपका 5 नंबर का क्लोज टेस्ट भी होता है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला नंबर जो सुबह उठते ही आपका काम होना चाहिए कि वोकैब। वो कैब को कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए, मैंने अपने खुद यूट्यूब चैनल में पढ़ाया भी है। अगर बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि बिल्कुल सर कहाँ पढ़ाया है, तो आप हमारे वीडियो को नीचे करते जाएंगे, नीचे करते जाएंगे, हमने इतने अच्छे से आपको वो कैब पढ़ाया हुआ है सारी की सारी। अगर वहाँ से एक भी, चाहे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको रक्षाबंधन की सीरीज मिलेगी, उसको कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चाहे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मैं फोबिया का कि जितने भी सारे यहाँ पर वन वर्ड सब्शन बनते हैं उसको भी मैंने डिस्कस कर दिया है। बहुत से वो कैब पढ़ाया है बिल्कुल। और जिन लोगों को नहीं मिलता है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आइए, मैं खुद लिंक अपना यूट्यूब चैनल का वो कैब का आपको लिंक सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप पढ़ के बिल्कुल बताइएगा कि हाँ कैसे लगा वीडियो, और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अपने स्टडी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहला नंबर मैंने वोकैब डिस्कस कर दिया, वोकैब बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा नंबर हो जाए ग्रामर। अब देखिए, ग्रामर हम बार बार कहते हैं कि बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ाया गया। अगर आपको अदर कहीं यूट्यूब चैनल अच्छा लगता हो, या फिर मैं खुद कौन सा सजेस्ट करना चाहूँगा, वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आइए। मैं आपको वो ग्रामर के लिए भी बहुत अच्छा चीज़ें बताने वाला हूँ, जहाँ पर आपको करके उसको करने के बाद आपका ग्रामर भी ऐसे इंप्रूव होगा जैसे मत पूछिए। बिल्कुल तीसरा नंबर हो जाएगा क्लोज टेस्ट हो जाएगा। क्लोज टेस्ट के लिए काफ़ी से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं बिल्कुल। और देखिए, मैं क्लोज टेस्ट के लिए एक बात कहता हूँ सभी लोगों को। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पढ़ के समझ आती हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा 2+2, यहाँ पर आपने पढ़ लिया कि 2+2 बराबर 4 होता है। तो आपने ये सब बचपन में पढ़ा है, ये सब पढ़ा है, तब आप जानते हैं कि 2+2 4 होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको प्रैक्टिस के द्वारा समझा जाता है। जैसे अभी हम एक तरीके से आपको उदाहरण दें तो यहाँ पर देख सकते हैं खेती। एक ऐसा चीज़ है जो इसको पढ़ा जाता है, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि बिल्कुल जिसको नहीं भी पढ़े होते हैं वो जाते हैं प्रैक्टिस कर करके सीख जाते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं। आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें अपने आप खुद नॉलेज आने लगेगा। जैसे बाइक को आप चलाने के लिए उसको पढ़ा नहीं जाता है, उसको आप जैसे ही एक दिन ऐसे क्लच छोड़े, ब्रेक लगाए, ऐसे किए वैसे किए, तो आपको धीरे धीरे वहाँ पे आप पता होने लगेगा कि कैसे क्या करना है। तो वही चीज़ें होती हैं, जो कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिस के द्वारा आप समझ सकते हैं। तो तीसरा नंबर हो जाएगा वो है क्लोज टेस्ट।
क्लोज टेस्ट में आपको डेली की डेली प्रैक्टिस करना है, कम से कम दो क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट में भी आपको क्या करना है, कैसे क्लोज टेस्ट को पढ़ना है, ये एक हम सोच रहे हैं कि प्रॉपर इसका वीडियो लेके आएँ बिल्कुल। और क्लोज टेस्ट को कैसे समझना है, ये चीज़ हम आपको पूरा बताएंगे, और उसमें क्या क्या चीज़ देखिए। और एक बात हम अभी बता दे रहे हैं कि क्लोज टेस्ट में ना आपको, जैसे आपने क्लोज टेस्ट आज अटेम्प्ट किया, आज अटेम्प्ट करने के बाद आपको कुछ नए वर्ड मिले यहाँ पर, तो कुछ नए वर्ड जो मिले उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। और लिखने के बाद उसको हिंदी में लिख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ओबीस, और बहुत से बच्चों को ओबीस में नहीं पता होगा कि ओबीस मतलब भी होता है फैट होता है, मोटाई होता है। लेकिन जो टेक्निकल वर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ क्लोज टेस्ट में नए वर्ड दिखे, जैसे आपको बहुत से बच्चों यहाँ पे लिखेंगे फैट, फैट तो मतलब पता हो जाएगा कि चलो फैट मतलब मोटा होता है, लेकिन ओबीस लिखेंगे, बहुत से बच्चों को जो फ्रेशर्स होंगे नहीं पता होगा। तो इसीलिए कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड होते हैं जिसको एक 10 रुपए वाली कॉपी लाइए, उसमें वर्ड को लिखिए, उसका हिंदी लिखिए, और उसको जब अगली बार वो मिले तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि ओबीस लिखा है, अरे वाह ये तो मोटा होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं फिट बैठ रहा है। तो इसीलिए आप इस क्लोज टेस्ट को जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है, इसको अच्छे तरीके से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। आपको डेफिनेट बताते हैं कि बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा बिल्कुल। और इसके लिए एक प्रॉपर हम क्लोज टेस्ट का वीडियो भी लाएंगे, जहां पर समझाएंगे कि बिल्कुल क्लोज टेस्ट को कैसे पढ़ना है और कैसे कैसे अच्छे तरीके से समझना है। चौथा नंबर हो जाएगा PQRS। देखिए PQRS भी एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि लिंक से लिंक को जोड़ना होता है। हम एक PQRS में आप सभी लोगों को एक ट्रिक बताते हैं। अगर वाक्य बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर वाक्य प्रीपोजिशन से इंड हो रहा है तो वो लास्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में प्रीपोजिशन नहीं आता है। इसीलिए आप बार बार कहते हैं कि बिल्कुल कंजंक्शन से भी इंड नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको PQRS में भी समझना है। मैंने आपको एक छोटा सा शॉर्ट, मतलब एक कह सकते हैं कि आपने जरिया बताया है, जिससे कुछ आप थोड़ा सा हिंट मिल सकता है। तो PQRS को भी अच्छे से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक शिफ्ट में 2 या 3 PQRS तो आना फिक्स है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं बताया जाता। बिल्कुल इंग्लिश वाले जो लोग पढ़ाते हैं, बहुत से बच्चे यही कहते हैं कि सिर्फ वोकैब पढ़ लीजिए, ग्रामर पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको क्लोज टेस्ट छोड़ दिए, PQRS छोड़ दिए, है कि नहीं? देखिए अगर एरर वगैरह की बात करें तो ये आपको ग्रामर में आ जाता है। वोकैब की बात करें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आपको वोकैब में आ जाएगा। क्लोज टेस्ट तो छोड़ ही दिया आपने, PQRS छोड़ ही दिया। इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल ये 4 चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश के द्वारा पढ़नी है। चलिए आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए मैं अभी बात कर रहा था कि बिल्कुल आज आपको मैं जीएस के बारे में भी बताने वाला है, जीएस के बारे में अच्छे से समझाने वाले हैं कि जीएस को कैसे कंप्लीट करना है, क्या-क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए जीएस में मैंने 8 टॉपिक को आज डिस्कस किया है, और ये चीज़ें आज अभी जो है आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि बिल्कुल इसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी जो है आपके पास 10 मंथ टाइम है। अगर एक मिनिमम मैक्सिमम देखा जाए तो आपके पास 10 या फिर 9 मंथ टाइम है। तो इस 9 मंथ में आपको क्या कुछ ऐसा कर लेना है जिससे हमारा एक भी क्वेश्चन जीएस का ना छूटे। बाकी आपको जीएस के लिए मैंने खान सर का खुद अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी अपलोड किया है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर उसका लिंक चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पे क्लिक करते हैं सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइएगा। मैंने वहाँ पर खान सर का पीडीएफ भी अपलोड कर दिया है। जो बच्चों को खान सर से पढ़ना है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पे पीडीएफ भी डाला हुआ है, आप डेली का डेली रिवीजन करते रहिए। आइए डिस्कस करते हैं। पहला नंबर हो जाएगा हिस्ट्री। देखिए सबसे पहले आपको हिस्ट्री बहुत ज़्यादा कंप्लीट करना है, क्योंकि हिस्ट्री से प्रत्येक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से 1 या 2 क्वेश्चन भी आपको देखने को प्रत्येक शिफ्ट में मिलेगा। और तीसरा नंबर हो जाएगा पॉलिटी। अब बताइए, कल शायद आपको एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें पूछा था कि सीएजी किस में है, किस आर्टिकल अनुच्छेद में है, तो कोई लोगों ने वहाँ पे कमेंट नहीं किया था। आज फिर से मेरा यही क्वेश्चन है कि बिल्कुल हमारा आज का 2 क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, जो राष्ट्रपति क्षमा करने का जो शक्ति होता है वो किस अनुच्छेद में है, और साथ में सीएजी है वो किस आर्टिकल में है, वो आप हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कि देखते हैं आप सभी लोगों को कितना जीएस कंप्लीट है, बिल्कुल कितना आप लोगों ने जीएस के बारे में जानते हैं। तो तीसरा नंबर हो जाएगा पॉलिटी, ये भी, और ये पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल का। वहीं आपका राज्यपाल कितने में है वो भी बताइएगा, ये भी आपका पूछा गया सीजीएल के द्वारा क्वेश्चन है बिल्कुल। और एक और था, आपको याद नहीं आ रहा है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्या है, अभिलेख न्यायालय है, ये तो आपको सभी लोगों को पता होगा, लेकिन ये किस आर्टिकल में है, ये कितने लोगों को पता है, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में, ये 2-3-4 मैंने क्वेश्चन जो छोड़े हैं, इसमें से अगर किसी का भी आंसर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा। आइए चौथा नंबर टॉपिक इकोनॉमिक्स में भी देखते कि जो लोग सीजीएल 2022 दिए होंगे उन लोगों को इकोनॉमिक्स तो छोड़ा नहीं होगा। बिल्कुल इकोनॉमिक्स से प्रत्येक शिफ्ट में, मतलब एक शिफ्ट अगर एक दिन की बात करें तो 4 शिफ्ट होता था,
वहाँ पर 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में आना ही आना था इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक्स को मत इग्नोर करिएगा, हम अभी बता रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इकोनॉमिक्स की और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़े। 5वां नंबर हो जाएगा फिजिक्स। मैंने रख दिया है, आपको पढ़ना है, लेकिन इससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। फिजिक्स से बहुत ही कम मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बिल्कुल सबसे पहले हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स यहाँ पर पढ़ने के बाद और सबसे लास्ट में अगर हो सके तो फिजिक्स को पढ़िएगा, क्योंकि फिजिक्स से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल ना मात्रा में अगर हम सीजीएल की बात करें। 6ठा नंबर हो जाए केमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपका धोने वाला सोडा का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, या फिर कास्टिक सोडा का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। ऐसे ऐसे कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको बहुत ही मिनिमम पूछा जाता है, वो आपको हम बता देंगे बिल्कुल कि कौन कौन सा चीज़ें याद करना है केमिस्ट्री के लिए। तो बहुत ज़्यादा इसमें भी क्वेश्चन नहीं आता है। 7वां नंबर हो जाएगा बायोलॉजी। इसको इग्नोर मत करिएगा, वरना एसएससी सीजीएल 2024 आपको इग्नोर कर देगा। कुछ ऐसे जीएस के टॉपिक हैं जो अगर आपने इग्नोर किया तो एसएससी सीजीएल 2024 जीएस आपको इग्नोर कर देगा। तो बायोलॉजी से बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बायोलॉजी से ऐसे-ऐसे भी क्वेश्चन उठे हैं, जैसे हृदय हो गया या फिर ब्रेन वगैरह से हो गया। ये सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं बिल्कुल। ब्रेन कितने ग्राम का होता है, पुरुषों में कितना होता है, महिलाओं में कितना होता है, ये सारी चीज़ें बायोलॉजी के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी, जहाँ से क्वेश्चन आपको हूबहू पूछे जाते हैं बिल्कुल। 8वां नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके में कौन-कौन से पार्ट हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए स्टैटिक में हम उस चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाता है। जैसे आपको 5 ईयर प्लान, अब 5 ईयर प्लान हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, आपको पढ़ने को मिलेगा इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान। लेकिन मैं स्टैटिक में इसको भी डिस्कस कर दूँगा वहाँ पर, क्योंकि आपको वहाँ से चीज़ें सिस्टमैटिक में मिल जाएगी कि चलिए मैंने स्टैटिक जीके का पूरा स्टैटिक जीके का एक निचोड़ बता देंगे, जहाँ पर आपको सब चीज़ समझने को मिल जाएगा स्टैटिक जीके में कि क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। तो स्टैटिक जीके को मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर मैं डिस्कस कर दिया हूँ कि 8 चीज़ें जो है आपको जीएस के लिए पढ़ना होगा बिल्कुल। चलिए आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट में मैंने अभी बताया कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आप सभी लोगों वहाँ पर जो भी आप, जैसे मैंने मान लीजिए कि मैं आपको एक पीडीएफ देता हूँ सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे, चाहे आप किसी भी टीचर का हो गया देता हूँ, वहाँ पे बहुत से बच्चे उस पीडीएफ को लेते हैं और वहाँ पे सॉल्व करते जाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपसे हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर नहीं हुआ, तो 3 नंबर को स्क्रीनशॉट लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड करिए। सेंड करने के बाद कुछ 30 या 35 मिनट के बाद अगर कोई एडमिन है वहाँ पर, बहुत से एडमिन है वहाँ पर, 5-7 एडमिन हैं, तो वो लोग जैसे ही देखते हैं आपके डाउट को तुरंत के तुरंत सॉल्व कर देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर भी मेरे द्वारा वॉइस के द्वारा भी वहाँ पर समझा दिया जाता है। तो इसलिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, जहाँ पर आपको मैं वॉइस के द्वारा भी समझा देता हूँ, आपको रिटन भी मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल पे आइए और वहाँ पे अपने पढ़ाई को अपने बहुत ज़्यादा इंप्रूव करिए, जैसे दुगना तिगुना चौगुना भी कर सकते हैं वहाँ पर। तो आपने सिलेबस कंप्लीट है तो प्रैक्टिस दनादन करिए। और बहुत से बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ते हैं डेली, और डेली अपने क्वेश्चन को सेंड करते हैं, वहाँ पर अपने सोल्यूशन को लेते रहते हैं बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज की सेशन सभी लोग को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल आपको कोई भी कुछ नहीं करना है, आप सीधे इस वीडियो को क्विट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो सीजीएल 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और जो लोग सीजीएल 2024 देने वाले हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि बिल्कुल हम सीजीएल 2024 देने वाले हैं। और साथ में अगर आपका कोई दोस्त बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि बिल्कुल जीएस को कैसे कंप्लीट करना है, इंग्लिश को कैसे, क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए सबसे ज़्यादा, तो वो चीज़ें अगर कोई डिस्कस करना चाहता है तो उन लोगों को ये लिंक ज़रूर सेंड करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो उम्मीद करते हैं आज की सेशन सभी लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे कि थैंक यू सर। और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम आपको क्लोज टेस्ट और आपको स्टैटिक जीके, ये 2 चीज़ें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल या परसों के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल कैसे-कैसे क्लोज टेस्ट को एक-एक वर्ड को पकड़ा जाता है, और साथ में आपको स्टैटिक जीके कौन-कौन सा पार्ट है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आज की सेशन सभी लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम फिर से डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट और स्टैटिक जीके के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एसएससी वाला 1 to 4।